नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज आपको बताते हैं कि मल्चिंग करके और ये रस्सी के माध्यम से किस तरह से खेती को करके सबसे अच्छा ये इसका फसल लिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम तो आप मिट्टी को अच्छा बना लें, निराई गुड़ाई कर दें। उसके बाद उसके अंदर में जो ड्रिप लगाना है वो ड्रिप लगा लें। ये बनाने के बाद जो मेड़ है उसको मेड़ बनाने के बाद ड्रिप लगा लें, क्योंकि ड्रिप लगाएंगे तभी उसके ऊपर मल्चिंग आप कर सकते हैं। नहीं तो मल्चिंग करने के बाद आप ड्रिप नहीं लगा सकते। जैसे ड्रिप है तो सबसे पहले आप इसको मेड़ को बनाएं। एक मेड़ से दूसरे मेड़ का दूरी जो है वो 2 फीट बीच में गैप कम से कम रखना है, ताकि एक फसल से दूसरे फसल का दूरी के बीच में, मेड़ के बीच में 2 फीट का गैप रहेगा। उसके बाद आप ड्रिप को बिछाएं। जैसे ये ड्रिप को देख रहे होंगे आप, ड्रिप को बिछाना है। इसके अंदर भी ड्रिप आप देख रहे होंगे। ड्रिप को लगाने के बाद आपको मल्चिंग लेना है। मल्चिंग को भी आपको ध्यान में रखना है। जो मल्चिंग आप कर रहे होंगे इसमें खास बात ध्यान देना है, कितना माइक्रोन का आपको चाहिए और किस कंपनी का चाहिए, आप देख रहे होंगे। तो इस मल्चिंग को लगाने के लिए इसलिए इसको खास बात को ध्यान देना है कि आप एक बार मल्चिंग को अगर आप लगाते हैं तो अगर 2 से 3 फसल नहीं लेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि अगर मल्चिंग फट जाए तो फिर से मिट्टी को निराई गुड़ाई करना पड़ेगा और फिर से मल्चिंग करना पड़ेगा। यानी जोताई कोड़ाई का सब कुछ का ख्याल करना पड़ेगा, सब कुछ का बजट बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छे क्वालिटी का मल्चिंग लेना है। ड्रिप भी लेना है तो अच्छे क्वालिटी का लेना है। इसलिए ड्रिप का अगर आप सोचे कि ये मल्चिंग के नीचे में, जैसे ये मल्चिंग है इसके नीचे में अगर ड्रिप फेल हो जाता है, ये फेलुअर होने के बाद यानी कि टपकेगा नहीं, इसमें पानी नहीं निकलेगा, तो आप कैसे जान पाएंगे? तो आपके फसल का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ड्रिप भी अच्छे क्वालिटी का लेना है ताकि जाम ना हो। और उसके बाद ये मेड़ बनाएं, फिर ड्रिप लगाएं। ड्रिप लगाने के बाद मल्चिंग लगाना है। मल्चिंग लगाने के बाद आपको ये इस तरह से देखिए, ये जगह आपको देखना है, इतना छिद्र करना है। छिद्र करने के लिए भी ये ठंड का मौसम के लिए अलग छिद्र होता है और ये धूप के मौसम के लिए भी उसका छिद्र का जो ये चौड़ाई है, जो साइज़ है इसका थोड़ा अलग होता है। क्यों होता है, एक वीडियो में मैं फिर कभी बताया था कि इसमें ठंड के मौसम में जो है कितना इसको टेम्परेचर को, इसको वाष्प को बाहर निकालना है, और धूप के मौसम में जो फसल होते हैं उसको टेम्परेचर संबंधित, इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना होता है। धूप के मौसम और ये ठंड के मौसम का जो है छिद्र थोड़ा सा अलग अलग होता है। उसके बाद आप जो फसल लगा लेंगे तो एक फसल से दूसरे फसल का जो दूरी है, जैसे बीन्स है तो इसके बीच में कम से कम 1.5 फीट का गैप है। इस फसल से इस फसल का देखिए 1.5 फीट से कम गैप है। इतना दूरी रखना, क्योंकि इसमें लरंग होते हैं, ये जो लतर होने की वजह से। तो ज़्यादा सघन में करेंगे तो सड़ जाएगा। जैसे अभी गोभी का खेती होता है तो थोड़ा सा और कम दूरी में, यानी कि 1 फीट ही गैप होता है, इसमें 1.5 फीट गैप है। तो उसके बाद आप जो है एक यहाँ पे इसका जो ये है लरंग बोलते हैं इसको, इतना दूरी पर इसको ऊपर जाना है तो इतना, यानी कि 6 फीट दूरी तक एक रस्सी 6 फीट हाइट पर कर दिया गया है, हार्ड रस्सी है, और एक नीचे में भी हार्ड रस्सी को कर दिया गया है। उसके बाद फिर से ऊपर से नीचे तक इस तरह से पाट दिया गया है, आप देख रहे होंगे। और उसके इसको इसलिए किया गया है कि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो लरंग एक दूसरे से टकराएगा, इसका जो लतर है वो, और फिर फर नहीं पाएंगे और फिर आपका फसल नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको ऊपर जाने दें। और इससे जो शाखाएँ निकलेंगे, देखिए फूल कितना निकला हुआ है, हर कंसी में फूल है, देखिए देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इसको चढ़ाया जाएगा। देखिए इस तरह का फूल, जब फूल आएगा तो इसका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसके माध्यम से हम इसको चढ़ाएंगे। और सबसे अच्छा देखिए, ये बीच बीच में जो है बांस का, ये इसको बम्बू भी बोलते हैं, इसको दर लगा करके देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ देख रहे होंगे कि बम्बू लगाया गया है। और इसको टाइट करने के लिए इस खंभे का यूज किया गया है, देख रहे होंगे आप इस तरह से। देखिए इसको लास्ट वाले को देखिए किस तरह से टाइट किया गया है, देख रहे होंगे आप। देखिए इस तरह से टाइट किया गया सभी में, ताकि ये इस रस्सी का खिंचाव की वजह से ये रस्सी जो है ये इधर से खींचेगा इसको वहाँ से यहाँ तक, तो ये खिंचा ना जाए, इसलिए इसको ठीक किया गया है यहाँ से सपोर्ट दे करके। तो इससे अब क्या होगा कि फसल आपका जो है सबसे अच्छा होगा, उसको फसल को नुकसान ना हो, इसलिए इसको ये बम्बू को लगा दिया गया है। बम्बू जैसे इसके ऊपर वेट आने के बाद जो है, जब लत्तर ऊपर चढ़ जाएंगे तो इसके ऊपर वेट जब आएगा, फल लदेगा, तो ये सिकुड़ ना जाए, टूट ना जाए, इसलिए इसके लगा करके बांस को और रखा गया है। तो
आज इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि इस ठंड के मौसम में भी इतना अच्छा खेती किया जा सकता है मल्चिंग और ड्रिप लगा करके, उसके बाद इसको इस रस्सी के माध्यम से चढ़ा करके। और आप भी करें इसको समझ करके। धन्यवाद।